क्या प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में, क्या संपत्ति के बंटवारे के निर्धारण में डीएनए टेस्ट हो सकता है? क्या कोर्ट आपको डीएनए टेस्ट कराने के लिए बाध्य कर सकती है? तो अभी हाल के वक्त में एक ऐसा मैटर कर्नाटक हाई कोर्ट के समझ में आता है। में दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी के बंटवारे संबंधी डिस्प्यूट होता है, जिसमें एक भाई कहता है कि हमारे सगे भाई हैं, ये अकेले प्रॉपर्टी पे काबिज हैं, हमें इनमें से शेयर दिलाया जाए, हमारा हिस्सा दिलाया जाए। तो दूसरा भाई होता है कि हमारे माँ बाप की ऐसी कोई संतान ही नहीं थी, ये हमारे सगे भाई नहीं है, हम इनको प्रॉपर्टी में हिस्सा क्यों दें। दोनों के माँ बाप मर चुके होते हैं, यानी माँ बाप से भी कंफर्म नहीं किया जा सकता। और जो भाई प्रॉपर्टी में शेयर मांग रहा होता है उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट और अदर कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं होता जिससे कि वो साबित कर सके कि ये आपस में सगे भाई हैं। तो ऐसे में वो कहता है हमारे भाई से ब्लड सैंपल लिया जाए और हमारा डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। और दूसरा भाई इस डीएनए टेस्ट के बहुत खिलाफ होता है कि ऐसे भी कोई ऐरा गैरा आके भी डीएनए टेस्ट क्यों करा लेगा और हम क्यों सैंपल दे दें अपना। तो उसने भाई ने डीएनए टेस्ट की एप्लीकेशन डाल दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल ने एप्लीकेशन अलाउ कर दी और जब एप्लीकेशन अलाउ हो जाती तो भाई जो इससे पीड़ित होता, परेशान होता कि एप्लीकेशन क्यों अलाउ कर दी गई, वो इस एप्लीकेशन को चैलेंज कर लेता है कर्नाटक हाई कोर्ट की स्टेज पे। अब हाई कोर्ट के स्टेज पे दोनों पार्टियों के अधिवक्ताओं के बीच में लंबी बहस होती है और अक्सर लंबी बहस के वक्त में दोनों अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट की, अदर हाई कोर्ट की रूलिंगों का सहारा लेते हैं अपने केस को मजबूत करने के लिए। तो इसमें जो भाई नहीं चाहता कि डीएनए टेस्ट हो वो बनारसी दास की रूलिंग लगाता है। अब बनारसी दास की रूलिंग क्या? बनारसी दास की रूलिंग में साफ साफ कह दिया गया है कि किसी को भी डीएनए टेस्ट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अच्छा, डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवाया जा सकता? एक तो ये आपके फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ। कोई भी आके आपसे डीएनए टेस्ट करवा लेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही रिस्ट्रिक्शन, बहुत ही कोर्ट ने और बहुत ही इस पर बंधन लगाए हुए हैं कि कुछ एक्सेप्शनल परिस्थितियों में ही डीएनए टेस्ट की अनुमति दी जाएगी, अन्यथा नहीं। तो जो दूसरा भाई जो डीएनए टेस्ट चाह रहा होता है वो नारायण दत्त तिवारी की रूलिंग लगाता है। अब नारायण दत्त तिवारी की रूलिंग क्या है? नारायण दत्त तिवारी एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे और एक लड़का आता है कहता है ये हमारे पिताजी हैं, हम इनके बेटे, हमें प्रॉपर्टी में हिस्सा दिलाया जाए और डीएनए टेस्ट कराया जाए। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने प्रतित्व के निर्धारण में अनुमति दे दी थी। तो ऐसे में भाई कहता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने नारायण दत्त तिवारी में अनुमति दे दी है, हमारे भी केस में अनुमति दे दे कि हमारा आपस में बंटवारा हो जाए। अब ऐसे में एक रूलिंग लगाई जाती है गौतम कांडू की। अभी इस रूलिंग में क्या होता है? उस रूलिंग में साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि डीएनए टेस्ट नहीं कराना चाहिए। डीएनए टेस्ट अक्सर कोर्ट इतनी आसानी से अगर डीएनए टेस्ट की अनुमति दे देगी तो बच्चे पे हमेशा के लिए नाजायज का थप्पा लग जाएगा और माता पे अपवित्रता का आजीवन दाग लगा रहेगा, जो ना बच्चे और ना माँ के हित में होंगे। तो डीएनए टेस्ट बहुत ही एक्सेप्शनल परिस्थितियों में करना चाहिए, अन्यथा नहीं करवाना चाहिए। तो अब कोर्ट के समझ सारी दलीलें आ गई तो कोर्ट ने साफ साफ उसमें आदेश निकाला। अब कोर्ट ने जो उसमें कहा है कि एक तो जो डीएनए टेस्ट की अनुमति मांग रहा है वो 30 साल से ज़्यादा का व्यक्ति है, उसको कोई भी ऐसा डर नहीं कि उसको ऊपर दाग लग जाएगा। और दूसरा, दोनों के माँ बाप मर चुके हैं तो माता के अपवित्रता का दाग लगने का भी सवाल नहीं होता। और आज चूंकि इसके पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो कुछ भी नहीं, तो ऐसे मामले में भाई से सैंपल लिया जा सकता है और मैच कराया जा सकता है। अगर मैच हो जाएगा तो प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा और इसमें किसी दोनों का नुकसान नहीं। और जो नाजायज होने का थप्पा लगने की बात है तो यह व्यक्ति स्वयं मांग कर रहा है, कोई और किसी के लिए तो मांग नहीं कर रहा। तो ऐसे मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट डीएनए टेस्ट की अनुमति दे देता है। तो ऐसे अगर परिस्थिति आपके बीच में आती है या आपके पास सम्मति रिलेटेड ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करूंगा। मैं अजय कुमार कश्यप, इलाहाबाद हाई कोर्ट। जय हिंद, जय भारत।